न्यू स्टार क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने अध्ययन किया था गाउस के नियम के बारे में। अब देखिए विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं गाउस के नियम की उत्पत्ति, कि गाउस का जो नियम है वो किस प्रकार से व्युत्पन्न हुआ है, या फिर इसे हम यह भी कह सकते हैं कि कूलाम के नियम के आधार पर गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो देखिए विद्यार्थियों, गाउस के नियम की उत्पत्ति के लिए हम एक स्वेच्छाग्राही निर्वात में किसी बिंदु O के ऊपर हम कोई प्लस क्यू आवेश की कल्पना करते हैं। मान लिया ये निर्वात में कोई बिंदु O है, इस O बिंदु के ऊपर कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P के ऊपर अगर विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो इस बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा ये होगा KQ/r²। हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E = KQ/r²। अब देखिए विद्यार्थियों, इसी बिंदु के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र तो प्राप्त हो गया है, लेकिन हम प्राप्त करना चाहें कि इस वाले पार्ट से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो यहां विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हम इसी बिंदु के ऊपर r त्रिज्या के एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। मान लिया ये कोई r त्रिज्या का कोई गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, जिसके यदि कंप्लीट क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कंप्लीट क्षेत्रफल है कैपिटल S। इस पूरे गोलीय गाउसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है हमने क्या मान लिया, S। और यह जो पूरा पृष्ठ है ये अनेक छोटे छोटे ds क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर के बना है। मान लिया इस पूरे गोले की अगर बात की जाए तो पूरा जो गोलीय पृष्ठ है ये अनेक छोटे छोटे समान एरिया एलिमेंट वेक्टर ds से मिलकर के बना है, क्योंकि एरिया एलिमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो विद्यार्थियों, इस वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो यहां से देखो विद्युत बल रेखा इस बिंदु से भी गुजरेगी और इस बिंदु से भी गुजरेगी। हमने ये मान लिया ये जो पूरा एलिमेंट है ये वेक्टर ds है। अब इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना किस प्रकार से की जाए, तो सबसे पहली बात, इस O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र। तो यहां देखिए विद्यार्थियों, बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, KQ/r²। लेकिन अगर इस वाले पार्ट की बात की जाए तो इस वाले एरिया एलिमेंट से टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से φE देखो यहां इस ds से जो फ्लक्स निकलेगा वो dφE निकलेगा। तो dφE बराबर में होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्यार्थियों क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। dφE का जो समाकलन है ये φE प्राप्त होगा। इधर देखिए विद्यार्थियों, दो सदिशों का अदिश गुणा उन्हीं राशियों के परिमाण व इनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं EdS cos थीटा। अब देखिए ये जो एरिया एलिमेंट वेक्टर ds और वेक्टर E जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ देखिए φE बंद रेखा समाकलन पृष्ठ के अनुदिश EdS और यहाँ पे cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब देखो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है φE का मान। तो यहाँ देखिए φE बराबर में बंद रेखा समाकलन पृष्ठ के अनुदिश E का मान क्या रखेंगे विद्यार्थियों, E का मान हम समीकरण 1 से देखते हैं KQ/r² × में ds।
अब देखो ये जो के क्यू है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, आर स्क्वायर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका समाकलन नहीं होगा तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बाहर आएगा, समाकलन पृष्ठ के अनुदिश ds। और देखो जब हम कंप्लीट अनेक ds एलिमेंटों को मिलाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा, एक गोला बनेगा, और जिस गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये 4 पाई आर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहां देखिए फाई ई इज इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से यहां आर स्क्वायर कैंसिल, लेकिन निर्वात के लिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इंटू में क्यू। अब यहां देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इस पृष्ठ के अंदर काफी अनेक आवेश उपस्थित हो तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। यही क्या है विद्यार्थियों आपके गाउस का नियम है। तो देखिए ध्यान से मैं यहां पे कंप्लीट इसका जो एक्सप्लेनेशन है देने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसे अनेक छोटे छोटे वेक्टर ds क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। अब देखिए यदि वेक्टर ds क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन किया हमने, बंद रेखा समाकलन पृष्ठ के अनुदिश। यहां पे मैं लिख सकता हूं विद्यार्थियों ए डी एस कोस थीटा। यहां देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम वेक्टर ds और वेक्टर ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो या फिर ये कहा जाए यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कोस 0 का मान 1 होगा। तो यहां पे देखें फाई ई बराबर में होगा बंद रेखा समाकलन पृष्ठ के अनुदिश ओनली ए डी एस, समीकरण 1 देते हैं इसे, परंतु कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण 2 इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से हमें विद्यार्थियों मान रखना है 1 और 2 से। तो देखिए क्या मान प्राप्त होगा, फाई ई इज इक्वल टू बंद रेखा समाकलन पृष्ठ के अनुदिश ई का मान क्या रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी एस। अब यहां ध्यान देना
फाई ई इज इक्वल टू बंद रेखा समाकलन पृष्ठ के अनुदिश ई का मान हम रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी एस। अब देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इनका समाकलन नहीं होगा, तो जब इनका समाकलन नहीं होगा तो इनको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ समाकलन पृष्ठ के अनुदिश डी एस और इसका समाकलन होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखना है चूंकि समाकलन पृष्ठ के अनुदिश डी एस बराबर में होगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, चूंकि निर्वात के लिए के बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। यहां देखिए विद्यार्थियों निर्वात में उपस्थित है ये बंद पृष्ठ, तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में क्यू, तो मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि निर्वात में अनेक आवेश उपस्थित हों तो फाई ई इज इक्वल टू होगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये जो आपका समीकरण 3 प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों, यही गाउस का नियम है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर यही गाउस का नियम है, और आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।